हाय, मैं अमित शर्मा एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं आपके साथ जुड़ने के लिए एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के। जो जानते तो सभी लोग हैं, देखा भी सभी लोग हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी होगी लोगों को। तो आज हम उसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारे एकेडमिक लेवल यानी कि क्लास 10th 12th और यहाँ तक कि अगर कोई आप टेक्निकल डिग्री लेने जा रहे हैं तो भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम इस चीज़ को आज बहुत बेसिक पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है और कैसे इसका एप्लीकेशन हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमको इसके बारे में पता ही नहीं रहता है। तो आज हम वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस? यानी कि प्रतिरोध। इसके बारे में सभी को पता है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसा कोई नहीं हो जो पढ़ रहा हो और इसके बारे में नहीं जानता हो। यहाँ तक कि जो नहीं जानते हैं, जो काम करते हैं, उनको भी पता होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन इसके बारे में इनको डिटेल नहीं पता होती है कि एक्चुअली में फंक्शन कैसे काम करता है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। हम बस ऐसे नॉर्मली जानते हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज टॉपिक है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता क्या है, इस आज हम डिस्कस करने वाले। तो आज हम जो पॉइंट में आज डिस्कस करने वाले, एक बार हम उसको रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में प्रतिरोध होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। फिर सेकेंड में हम लोग उसका पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि गुण क्या होता है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। और उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पढ़ा जाएगा, इसके कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स होता है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करता है, यानी रजिस्टर के वैल्यू को क्या करता है, अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। और हमारा आगे कैसे मापते हैं, इसको मेजर कैसे किया जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। और लास्ट 6 नंबर आता है हमारा उपयोग, और 7 नंबर आता है इसका संयोजन, यानी कि क्या करें जब एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो क्या घटना होती है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस आप सभी लोग देखे होंगे। देखने क्या है, सभी चार्जर्स हो गया, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, जो लाइट्स आते हैं उनके अंदर भी रेजिस्टेंस लगे, सब लोग देखा होगा। लेकिन आज उसी के बारे में पता चलेगा कि कैसे होता है एक्चुअली में। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें सिंपल सी भाषा में, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी कि किसी की गति के किसी भी मोशन में अगर कोई रुकावट पैदा कर देता है तो उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस। आप लोग देखे होंगे कि बड़े रोड जो होते हैं उन रोडों पे हल्के हल्के छोटे छोटे ब्रेकर्स लगाए होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो हाई स्पीड से जो लोग बाइक चलाते हैं उनकी स्पीड को क्या करें, कंट्रोल कर सके। क्या कर सके, कंट्रोल से करें। सेम टू सेम उसी तरह से रेजिस्टेंस भी होता है, हम लोग उसको भी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो बाइक या किसी व्हीकल्स की स्पीड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हम रोड पे जितने ज़्यादा ब्रेकर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उनकी स्पीड कंट्रोल होगी, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी तरह हमारा इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हमारे पास एक रजिस्टर्स होता है जिनकी सहायता से हम करंट के फ्लो को क्या कर सकते हैं, तो उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। ये उसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन पे चला जाए तो इसको कैसे कहेंगे, किसी भी सर्किट में हो रहे करंट फ्लो में रुकावट को क्या करते हैं, प्रतिरोध। कि जैसे कोई सर्किट हमने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट लगा है, अगर हम उसमें रेजिस्टेंस का यूज किया गया है तो उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करने के लिए को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जो डिवाइस लगा होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्योंकि वही एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग करंट की मात्रा को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो करंट के फ्लो होने की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसे रजिस्टर कहते हैं। और उस रजिस्टर की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। दो शब्द है, ध्यान रखना, एक रजिस्टर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कंट्रोल करने का काम करता है, और रजिस्टर की कैपेसिटी को, यानी रजिस्टर की कैपेसिटी को जिसमें दिखाया तो उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर आप देखें डेफिनेशन को ध्यान से देखें, यह एक अर्धचालक धातु का बना क्या होता है, कंपोनेंट होता है। क्या होता है, कंपोनेंट होता है जो करंट फ्लो में रुकावट पैदा करता है। क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। इसका काम क्या होता है, रुकावट पैदा करना। और इसकी वैल्यू को हम ओम से मापा जाता है। कैसे, ओम से मापा जाता है। और इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यानी रजिस्टर की कैपेसिटी वाली वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे।
ये होता है हमारा रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस है, तो हम लोग सब तो एक ही जैसा बोलते हैं, अरे रेजिस्टेंस हो क्या, रेजिस्टेंस बोलते हैं तो रेजिस्टेंस सही है, लेकिन जो डिवाइस होता है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग रजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर समझ में आ गया होगा सबको। ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है जिनको हम लोग देखे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से इनका रेजिस्टेंस बनाया गया होता है। ठीक है ना, देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कुछ अलग है और रेजिस्टेंस कुछ अलग है और रेजिस्टेंस है, यानी कि जैसे जैसे आपके जिस हिसाब से अगर सर्किट में जिसकी नीड होती है उसके हिसाब से क्या रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि रजिस्टर एक ही होता है, लेकिन हर उसकी कैपेसिटी के आधार पर जो दिखाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। बस पूरी सर्किट में इसका काम यही होता है। ठीक है, तो अभी हमने प्रतिरोध को पढ़ लिया, अब हम लोग इसके मात्रक मेजरमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है आपका? यूनिट आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसका यूनिट ओम होता है, ओम। यूनिट यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रक। और इसको सिंबल इस तरह से, इसका मात्रक के सिंबल को ऐसे दिखाया जाता है और आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। सिंबल आर से इसको रेजिस्टेंस को प्रदर्शित किया जाता है। और इसके यूनिट का सिंबल कितना होता है? ओम। क्या होता है? ओम। अगर इसे हमने अगर रेजिस्टेंस लिखना है 1 ओम, 2 ओम, इस तरह से लिखा जाता है ताकि ये पता चल जाता है कि क्या है? रेजिस्टेंस ही है। क्या है? रेजिस्टेंस ही है। इसको सिंबल से कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इसको इस तरह से दिखाया जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को सिंबॉलिक ढंग से। ठीक है, ये सिंबल है। क्या है? ये सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है जो हर जगह सर्किट में या फिर कोई भी डायग्राम अगर बनाया जाता है तो रेजिस्टेंस को इसी सिंबल के हिसाब से दिखाया जाता है ताकि पता चल जाता है किसी भी डिजाइनर को कि ये रेजिस्टेंस का ही सिंबल है। ठीक है, अब लोग इसके थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल पर चलते हैं, एक्चुअली में कैसे काम करता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में कैसे काम करता है। जैसे सपोज है कि हमारा रोड है, क्या है? रोड है, और यहाँ पे कोई एक आदमी बाइक से जा रहा है, बाइक से यहाँ पे क्या कर रहा है? जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जा रहा है बहुत हाई स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे एक स्कूल है, तो देखे होंगे कि स्कूल से पहले ही वहाँ पे कुछ ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकर्स लगाने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे इनकी स्पीड जो 40-40 किलोमीटर पर आवर है, इनकी स्पीड क्या होती है? कंट्रोल होकर के यहाँ पे स्पीड इनकी हो जाएगी 50 से 20 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या होता है कि लोग इसलिए लगाते हैं इसको कि आगे जो बच्चे स्कूल से निकले तो उनका एक्सीडेंट हो जाए, फिर वो सेफ्टी हो जाए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी प्रतिरोध इसी तरह से मोशन बनाया जाता है ताकि कि आराम से उनकी गति को कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिकल पाथ में भी एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसको हम लोग ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। इसको कहीं कहीं रेक्टेंगुलर में भी दिखाया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है? जिग जैग मोशन होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग। ठीक है, तो इसी तरह से कि ब्रेकर एक करंट की मात्रा को क्या करेगा? कंट्रोल। तो आप समझ गए होंगे इनका मात्रक कितना होता है? ओम होता है। इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका सिंबल इस तरह से जिगजैग पाथ द्वारा होता है या फिर रेक्टेंगुलर वाला होता है। ठीक है, इसमें देखिए कैसे करंट को फ्लो कंट्रोल करता है। देख, अगर हम थोड़ा सा इसको डीप में बनाएं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अभी सोचो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो उस चालक में फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? चालक में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो कर रहा है। अब हमने इसमें क्या किया है? इसमें हमने इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है,
क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अभी रेजिस्टेंस क्या करेगा, इन्हीं करंट को क्या करना, कंट्रोल करना है, तो क्या करेगा, अपने में से होने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या करेगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करता है, पास कर देता है। यानी कि एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो आवेश होते हैं उनको रोक लेता है, और रोकने के बाद जितना कैपेसिटी का हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उतना ही ये करंट को रोकेगा, बाकी करंट को क्या करना है, पास करने देता है। जैसे सपोज है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 336 है और हमको यहाँ पे 3 ही चाहिए, और यहाँ पे 3 क्या करेगा, ये अपने पास रोक लेगा और आपको 3 आउटपुट में आपको दे देगा। तो इससे ही होता है कि यह, इससे ही पता चलता है कि ये कैसे फंक्शन में काम करता है, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है इसी तरीके से सर्किट में भी काम करता है, यानी कि जैसा हमको आउटपुट चाहिए उसी कैपेसिटी का हमको यहाँ पे रजिस्टर लगाना होता है सर्किट में, ठीक है। वैसे तो बहुत, अगर हमको 1 एम्पीयर कंट्रोल करना है, 2 एम्पीयर कंट्रोल करना है, जितना भी हमको कंट्रोल करना होता है उसी के आधार पर हम लोग अपने परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इतना सबको पता चलेगा कैसे फंक्शन करता है। तो ये क्या इसी तरह से काम करना चालू करता है। इसको अगर जितना जरूरत होती है उतना रखता है, बाकी सबको यहीं पर रोक लेता है, बाकी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। गुण हमने इसका पढ़ लिया। गुण इसका क्या होता है कि किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे, यह कितने प्रकार का होता है। अगर हम इसके टाइप्स पे देखा जाए, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम इसके टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस पे देखा जाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, और सेकेंड इज होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज क्या होता है, फिक्स रेजिस्टेंस, और सेकेंड क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हम फिक्स रेजिस्टेंस की बात करें तो फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है कि ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू फिक्स हो, यानी कि चेंज ना हो। जैसे अगर हमने एक रेजिस्टेंस लिया, जैसे अब हम इसको देख रहे हैं ना, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं आप, ये हमारा रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है। अब एक बार ये अगर बन गया तो दोबारा इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये सारे जो हमारे हाथ में सब क्या है, फ्री रेजिस्टेंस है, अरे फिक्स रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक बार जो इसकी वैल्यू अगर बन गई तो दोबारा हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इसको कहते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू को हम लोग अप या डाउन अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, जो रेडियो होता है या फिर एम्पलीफायर होते हैं, उसमें वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए जो लगा होता है उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हमको जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमको चाहिए, रजिस्टर की वैल्यू को चाहिए, उतना हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो हमने टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस देख लिया। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, सेकेंड इज वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिक्स रेजिस्टेंस, तो आपको पता ही होगा ऐसे ही होता है, इस तरह से बनाया जाता है सर्किट में और इसमें कलर कोड किया गया होता है, ठीक है। और हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे नोब होता है घुमाने के लिए, कैसा, घुमाने के लिए। हम इसको आराम से इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसकी वैल्यू को, ठीक है, ठीक है। यानी कि किस किस कारक पर निर्भर करता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी चालक के 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, कितना लंबाई है। चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है कि वो कितना मोटा तार है, ठीक है। और चालक तार की डेंसिटी पर निर्भर करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। और इस बात पे भी निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध टेम्परेचर पे, यानी कुछ बातों पर निर्भर करता है। हम उस पर पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट होता है लंबाई, इज लेंथ, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, एरिया, ठीक है।
थर्ड क्या होता है, डेंसिटी, और डी फोर्थ पॉइंट हमारा होता है टेम्परेचर। इन 4 बातों पे हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, निर्भर करता है, और यही 4 फैक्टर है जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रभावित करती है। फर्स्ट अगर हम बात करें लेंथ की, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, लंबाई अगर बढ़ रही है, ठीक है, अगर हम देखें तो लंबाई के साथ साथ हमारा प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगर बहुत बड़ा, अगर हमने इतना छोटा सा तार लिया तो इसमें क्या होंगे, कम रेजिस्टेंस होगा, यानी कि रोकने वाला आइटम कम होगा, रोकने वाले पदार्थ मटेरियल कम होंगे। अगर हमने लंबा तार ले लिया तो इसका मतलब होगा उसमें ज़्यादा मटेरियल होंगे रोकने वाले। तो इसका मतलब कि अगर हम किसी वैल्यू, अगर बहुत लंबा अगर वायर ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि उसका प्रतिरोध क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि लंबाई के बढ़ने के साथ साथ उस चालक तार की प्रतिरोध भी क्या आती है, बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या होता है, जैसे मान लेते अगर हम समझें कि अगर हमारा यहाँ पे एक बोर्ड है घर पे, और हमको यहाँ पे क्या करना, बल्ब है जलाना हमको, तो अगर इतना लंबा तार होगा तो इसका मतलब होगा कि इस वायर के लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसका आर का मान यानी कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध का मान बन जाएगा तो हमको यहाँ पे कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा, यानी कि वोल्टेज में ड्रॉप होता है। रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज में ड्रॉप हो जाएगा। उसी तरीके से अगर लंबाई कम रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के करंट को कम रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, जिससे हमें वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कम होता है। तो यानी कि अगर लंबाई अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लंबाई के आधार पे ज़्यादा कम होती रहती है। अगर लंबाई ज़्यादा ले लेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारा एरिया। एरिया का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे अगर हमारे पास एक तार है, ये हमारा अगर मार्कर को हम देखें तो ये हमारा क्या है, वायर होगा, इतना मोटा वायर है। तो इतना मोटा वायर का मतलब कि क्रॉस सेक्शनल हमारा ऐसे होगा, क्रॉस सेक्शनल हमारा क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम लोग बोलेंगे एक प्रकार से सर्कुलर शेप में बन गया, तो इसको डायमीटर के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि तार की मोटाई पर निर्भर करेगा, एक प्रकार से हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जितना मोटा तार होगा, अगर इसका क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और क्षेत्रफल अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो आर होता है एरिया के इजडाटली प्रोपोर्शनल होता है। अरे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस की, यानी कि अगर आर ए की अगर वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो आर का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू अगर कम होगी तो आर का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इससे ही पता चलता है कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा का मतलब ये होता है कि तार की मोटाई का बढ़ना, तार की मोटाई का बढ़ना, ठीक है। और एरिया कम होने का मतलब कि पतला तार। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रतिरोध होता है किसी भी तार के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस बात को हमको बड़ा क्या करना, अच्छी तरीके से समझ लेना है। फिर उसके बाद हम बात को समझते हैं घनत्व, डेंसिटी, यानी किसी भी पदार्थ की डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब भी होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, कि किसी भी पदार्थ की अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस पदार्थ का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर यूनिट आयतन में कितनी मात्रा है उस इलेक्ट्रॉन की। अगर कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको रोकने वाले क्या है, ज़्यादा मटेरियल रहेगा, ज़्यादा रोक लिया जाएगा। अगर मटेरियल में अगर उतने कम क्यूबिक आयतन में कम इलेक्ट्रॉन है तो कम रोका जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी मटेरियल का डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसमें पदार्थ की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही जगह में होंगे, ठीक है। तो इससे हमको याद रखना है कि आर की वैल्यू बढ़ाने पर बड़ी कब, जब उसकी डेंसिटी उस मटेरियल की बढ़ेगी तब। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट हमारा पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात करें हम लोग तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारा प्रतिरोध यानी कि आर का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, टी। आर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, टी।
टेम्परेचर बढ़ाने पे आर की वैल्यू बढ़ेगी और टेम्परेचर कम करने पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने 4 रीजन को पढ़ा जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके प्रकार हमने पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसके ऊपर कैसा प्रभाव होता है हम लोगों ने इसको भी स्टडी कर लिया। अब उसके बाद अगर हम देखा जाए कि इसको मेजर कैसे किया, कैसे पता चला कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, इसके मेजरमेंट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज बाय मल्टीमीटर और सेकेंड इज कलर कोड। हमारे पास 2 मेथड होते हैं, हम दोनों की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ये हमको याद रखना है। फर्स्ट मल्टीमीटर की सहायता से और सेकेंड इज कलर कोड की। कलर कोड की सहायता से हमको क्या करना पड़ता है, हमको कलर की वैल्यू दी होती है, उसको हमको थोड़ा सा याद करना पड़ता है या फिर उसको डेटा बना कर रख लीजिए और उस कलर के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और सेकंड सबसे आसान तरीका होता है कि मीटर की सहायता से मेजर करके उसको रख करके 2 प्रोब होते हैं, फर्स्ट रेड प्रोब का और ब्लैक प्रोब का। तो इन दोनों प्रोब को अगर रेजिस्टेंस के दोनों वैल्यू पर अगर रखेंगे तो हमको रीडिंग वहाँ पे शो कर देता है। तो इससे पता चल जाता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे होते हैं मेजरमेंट ऑफ मेथड, किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर करने का, ठीक है। इतनी अगर बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। छोटी सी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम, 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 के पावर 6 ओम, 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 10 के पावर -6 ओम। ये छोटा सा टेबल है, हमको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। इसका मतलब 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम, 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 के पावर 6 ओम और 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 ओम। ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे यूज, रेजिस्टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद भी हमको अगर यूज ना समझे तो चलेगा नहीं। तो यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पर इसका यूज न किया जाए। ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। किस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डीसी पावर सोर्स से चलती हैं। यानी कि अगर हम आप देख लें तो हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें भी कंपोनेंट्स लगा होता है। फिर छोटे छोटे आजकल तो एलईडीज आती हैं, उसके अंदर बहुत सारे रहता है। यानी कि जितने भी डीसी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनके अंदर सबकी जगह क्या लगता है, रेजिस्टेंस लगता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि उसकी करंट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हमारे यहाँ मोबाइल का अगर चार्जर एग्जाम्पल देखें तो मोबाइल में चार्जर में 220 वोल्ट आता है। अब 220 वोल्ट और हमारी बैटरी मोबाइल कितने वोल्ट में होती है, 5 वोल्ट में चार्ज होती है। हमारे यहाँ कितना होता है, 220 वोल्ट एसी, और हमारा जो चार्जर होता है इसको कन्वर्ट किस में करता है, 5 वोल्ट डीसी में, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये सारा काम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। किसका होता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को धीरे धीरे कंट्रोल कर करके हम क्या कर सकते हैं, इतना कर लाते हैं तब जाके हमारा मोबाइल क्या होता है, चार्ज होता है। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, एलईडी। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एलईडी को ड्राइव करने के लिए, एलईडी ड्राइव करने के लिए, ठीक है। एलईडी को ड्राइव करने के लिए रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। जैसे अगर हमारा जो एलईडी आता है वो 1.5 से 3 वोल्ट तक का होता है, 1.5 से 3 वोल्ट का सोर्स तक का एलईडी जो होता है। अगर हमने यहाँ पे 5 वोल्ट का सोर्स दिया इसको चलाने के लिए तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे हमको उतना ही वोल्ट यहाँ पे
प्राप्त हो जाता है, यानी कि आने वाले इसमें जो होता है इसमें करंट के फ्लो को कम कर देता है, और जैसे करंट का फ्लो कम होगा वोल्टेज अपने आप ड्रॉप यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझ गए। यूज कहाँ जाते हैं, ऑल टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज किया जाते हैं, और एलईडी को ड्राइव करने के लिए भी रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग तो छोटे छोटे जो लाइट्स बनाते हैं ना, बनता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हमने पढ़ लिया। अब हम इसको बारे में पढ़ेंगे, इनका संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम एक दो रेजिस्टेंस को अगर आपस में अटैच किया जाता है तो हमको क्या रिजल्ट होता है, हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग करना, जोड़ना। 3 मेथड से होता है। फर्स्ट इज सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में, और सेकेंड इज होता है